हेलो एवरीवन, मेरे चैनल ज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 4B। ठीक है, अभ्यास 4A हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पूरा कर लिया था। आज वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अभ्यास 4B। ठीक है, अभ्यास 4B में हम सबसे पहले पढ़ेंगे निर्णय नंबर 2। ठीक है, निर्णय नंबर 1 हमने अभ्यास 4A में पूरा कर लिया था, तो इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे निर्णय नंबर 2। ठीक है, तो देखिए निर्णय नंबर 2 में कहा है कि दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। ठीक है, कोण आपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, और मैंने आपने कहा 6 में पढ़ा होगा, क्लास 6 में। ठीक है, कोण का पूरा चैप्टर है, उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानिए कोण क्या होता है। देखिए दो किरणों के बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं। ठीक है, दो किरणों के बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं। और जो उन दोनों किरणों के झुकाव मतलब जो उन दोनों किरणों जैसे कि हमारा देख जैसे कि ये हमारा कोण है। ठीक है, तो दो किरणें हैं, एक ये इन दोनों कोणों के बीच का झुकाव जो है यहाँ इन पर है, इस पर है, यहाँ क्या है हमारा, इसे कोण बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, और जो इन दोनों किरणों के बीच का झुकाव है, ठीक है, इन दोनों किरणों के झुकाव को ही क्या बोलते हैं, कोण की भुजाएं। ठीक है, इन दोनों क्या बोलते हैं, कोण की भुजाएं। ठीक है, तो देखिए आपको निर्णय क्यों पढ़नी होती है। अगर आप निर्णय नहीं पढ़ेंगे तो आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, निर्णय पढ़नी बहुत जरूरी होती है और यहाँ एग्जाम में भी आ जाती है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको निर्णय नहीं अच्छे तरीके से पता होगा तो आप गलती करोगे सवाल में भी, और आपको बेसिक जानकारी होनी बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि इनको टीचर ही पूछ लेते हैं। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी तो आपका पढ़ाना कोई बेकार है। ठीक है, तो इसलिए आपको बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो उसकी बेसिक जानकारी ले लेनी चाहिए। ठीक है, कि यह क्या है और क्यों है। ठीक है, जैसे कि हम कोण पढ़ रहे हैं तो हमें कोण के बारे में पता होना चाहिए कि यह कोण होता क्या है। ठीक है, समझ गए हैं। देखिए अब निर्णय नंबर 2 को पढ़ते हैं। निर्णय नंबर 2, तो उससे निर्णय नंबर 2 को देखिए समझने से पहले फिर समझ लीजिए हम कोण को पढ़ते कैसे हैं। तो देखिए जैसे कि हम हमें कोण में है, हमें ये एक बिंदु दी है ए, उसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे ABC, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, जो हमारी यहाँ होता है बीच में हमारा झुकाव होता है, जिस दोनों किरणों का झुकाव होता है और उसका बीच का कोण होता है, उस कोण को हमेशा हम बीच में पढ़ते हैं। देखिए कैसे B और यहाँ क्या है A और C, या तो ऐसे पढ़ लीजिए या ऐसे पढ़ लीजिए CAB। ठीक है, किसी प्रकार पढ़ सकते हैं CAB या BAC। ठीक है, अगर आप उसको ऐसे पढ़ेंगे ABC ABC ऐसे पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं पढ़ना है और ना ही ऐसे लिखना है। सिर्फ इसको कैसे, जो हमारा कोण होता है यह हमेशा हमारा बीच में आता है। ठीक है, तो इस कोण को हमेशा बीच में रखना है। ठीक है, जैसे कि हमारा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, XYZ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे यहाँ कोण होगा यहाँ हमेशा हम बीच में रखते हैं। ठीक है, और लिखते भी बीच में ही है, वरना गलती होगी बहुत और सवाल को आगे जाने में गलत कर देगा। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं निर्णय नंबर 2 में क्या कहा है, दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। मतलब जो कोण हमें यहाँ दिया है उसके बराबरी में दूसरा कोण बनाना है, मतलब उसकी रचना करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए उसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पीटी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे। आपको पीटी प्रकार से बनाना है, मैं तो वैसे ही बना रहा हूँ, वरना बोर्ड पर पीटी प्रकार चलेगा नहीं और अच्छे तरीके से बनेगा भी नहीं। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पीटी और प्रकार की सहायता से बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले पीटी से लाइन ले लेंगे, इसके समथिंग जो भी है हमारी दी है लाइन, इसके समथिंग कुछ लाइन ले लेंगे ऐसे। ठीक है, एक किरण खींच लेंगे या रेखा खींच लेंगे। ठीक है, तो रेखा खींचने के बाद क्या करेंगे, देखिए अब जरूरत पड़ती है आपको प्रकार की। तो देखिए अब क्या करेंगे आप, जो हम प्रकार से ए बिंदु केंद्र मानेंगे। ठीक है, इस केंद्र को मानकर हमें एक चाप लगाना है कहीं पर भी, किसी भी कोई सी भी दूरी ले लीजिए। ठीक है, तो हम ये दूरी ले लेते हैं जैसे कि ये। ठीक है, ये दूरी हमने ले ली, इस दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है प्रकार से। देखिए इस दूरी को घटाना बढ़ाना नहीं है प्रकार से। अब क्या करेंगे, इस दूरी से ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस प्रकार से चाप लगा देंगे। देखिए इस सेम उसी दूरी से, आपको दूरी घटानी बढ़ानी नहीं है प्रकार में। ठीक है, इसी दूरी से आप एक चाप लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, दूरी को इसी दूरी, जिस दूरी को हमने चाप यहाँ पर लगाया उसी दूरी पर हम चाप इसको केंद्र मानकर इसको एक चाप यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे, कुछ बड़ा छोटा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखिए इसको हम मान लेते हैं
एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई मान लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, अब प्रकार की दूसरी दूरी भरेंगे और इस दूरी से इस दूरी को नाप लेंगे। देखिए मतलब इस दूरी को, जो हमें दूरी दी है इस दूरी को नापेंगे। इस दूरी को नापने के बाद आप क्या करेंगे, जो केंद्र यहाँ पर आया है इसको मान लेते हैं हम के, ठीक है, तो के मान लेते हैं। इसी दूरी से हमें जो दूरी हमने यहाँ पर भरी उसी दूरी से हम प्रकार की यहाँ पर एक चाप लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर एक चाप लगा देंगे, ठीक है, इसी दूरी से, समझ गए हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप पेटी की सहायता से इस प्रकार से इसको काट के यहाँ पर जो भी हमारी ये दूरी बनी है हमारी ये वाली, यहाँ पर चाप लगाया, इस दूरी से हम बीचों बीच इसके सीधी लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जो पर हमें कोण ये दिया है इसी कोण को बिल्कुल ऐसा ही कोण बन जाएगा, ठीक है, इसी दूरी का, ठीक है। तो कोण बन गया हमारा। तो देखिए अब देखिए इनका नाम रख लेते हैं, इसका एक्स वाई, इसका नाम रख लेते हैं हम जेड, ठीक है। देखिए के माना है तो यहाँ पर एक बिंदु बन गया, कोण बना है यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं एल ले लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए अब इसको देखें, यहाँ पर भी हमने काटा था तो यहाँ क्या लेंगे एम और एन ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए इसकी हम रचना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ज्ञात है, मैंने बताया सबसे पहले क्या लिखते हैं, ज्ञात है, ज्ञात है। तो ज्ञात क्या है हमें, देखिए मतलब ज्ञात क्या है हमें, यहाँ कोण ज्ञात है हमें बी ए सी या सी ए बी, ठीक है। हमें ज्ञात क्या है, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, ठीक है। तो यहाँ ज्ञात में क्या लिखना है, जो हमें ज्ञात है, मतलब ज्ञात क्या है, कोण ए बी सी, ठीक है, या बी ए सी, ठीक है। ए बी सी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि गलत हो जाएगा, मैंने हर बार बताया था आपको, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, यह मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। अब क्या लिखते हैं, रचना करनी है, रचना करनी है, रचना करनी है, ठीक है। तो रचना करने में क्या लिखना है, देखिए दिए हुए कोण के बराबर ही कोण बनाना है, ठीक है, मतलब दिए हुए कोण के बराबर ही कोण बनाना है। तो लिख लेते हैं, देखिए दूसरे कोण के बराबर ही, दूसरे कोण के बराबर ही एक कोण बनाना है, ठीक है, मतलब दूसरा कोण मतलब जो हमें कोण दिया है इसके बराबरी में दूसरा कोण बनाना है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, रचना इसकी करनी है, दूसरे कोण बनाना है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, अब लिख लेते हैं यहाँ पर रचना के चरण, रचना के चरण। तो रचना के चरण में देखिए क्या लिखते हैं, मतलब जो हमने रचना की, ठीक है। तो रचना किस किस प्रकार की हमने देखिए, सबसे पहले हमने एक कोण लिया बी ए सी, ठीक है, सबसे पहले हमने कोण लिया बी ए सी, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद दिए हुए कोण के बराबर हमने दूसरा कोण की एक रेखा खींची एक्स वाई, ठीक है, हमने एक रेखा खींची एक्स वाई, ये तो किया हमने, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे आप, हमने कोण लिया बी ए सी, ठीक है। उसके बाद दूसरे इसमें लिखेंगे हमने दूसरा कोण, हमने दूसरी रेखा ली, हमने एक एक्स और वाई, ठीक है। आपको देखिए यहाँ जो हमारा रचना के चरण है इसको लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अपने आप करेंगे तो आप सीखेंगे, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको रट लेंगे और आपको पढ़ाएगा सब बेकार हो जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्या फायदा बेकार क्यों होगा, देखिए समझिए, अगर आप इसको रटेंगे तो आपको एग्जाम होने में जब पेपर में लिखेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे, 100% भूल जाएंगे, ठीक है, मुझे पता है। देखिए अब क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे आपको याद क्यों रहेगा जब आप इसको अपने आप ही लिखेंगे, ठीक है। मतलब जो हमारे रचना के चरण है, मतलब जो हमने जिस प्रकार हमने कोण बनाया, अगर उसको अपने आप लिखेंगे तो आप उसको हमेशा ध्यान रहेगा आपको, और आपको पता भी रहेगा कि हमने किया क्या है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप अपने आप लिखेंगे चरण को, इनको चरण किस प्रकार लिखते हैं मैंने पिछले लेक्चर 4A में बताया था, अभ्यास 4A में, तो ठीक है, उसको भी देख लीजिए। अब मैं आपको एक फरी और बता देता हूँ, देखिए हमने उसके बाद हमने एक्स वाई दिया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पर चाप लगाया एन और एम, ठीक है। उसके बाद चाप लगाने के बाद हमने सेम उसी दूरी से यहाँ पर एक चाप लगा दिया एक्स को केंद्र मानकर, ठीक है, इसको हमने केंद्र मानकर एक चाप यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इस दूरी को नापा, इस दूरी को, ठीक है, इस दूरी को नाप कर हमने यहाँ पर एक चाप लगाया
एल और के, ठीक है। एल और के हमने एक चाप लगाया, और इस चाप को लगाकर हमने इसके बाद क्या किया, हमने एक्स को केंद्र मानकर एक जिस चाप पर इसे एल और एम को चाप को काटते हुए हमने एक सीधी लाइन खींची फीटी की सहायता से, ठीक है। अपनी भाषा में लिखना है, कोई जरूरी नहीं है किस प्रकार में लिख सकते हैं आप, अपनी भाषा में लिखना है, मतलब जिस प्रकार से आप लिखते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको किताब की भाषा में लिखनी है, अपनी भाषा में लिखने में अच्छे नंबर मिलेंगे, थोड़ा आपका साहस बढ़ेगा, ठीक है। अपने भाषा में लिखना है इसको, ठीक है। देखिए इस प्रकार आप कर लेंगे। उसके बाद आपने सीधी लाइन खींची, तो आपने यहाँ पर यहाँ चाप काटते हुए यहाँ पर एल और एम को काटते हुए आपने कोण बना दिया, दिए हुए कोण के बराबर हमने कोण बना दिया है, उसकी रचना हमने कर दी, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखेंगे निर्णय नंबर 3, मतलब निर्णय नंबर 3 में क्या करना है। निर्णय नंबर 3 में सिर्फ एक निर्णय है, उसके लिए कोण पर आधारित है, जब आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए उसको कैसे करेंगे, उसमें भी इस प्रकार करते हैं। तो देखते हैं निर्णय नंबर 3 को।